क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब हम खाटू श्याम जी के दरबार में जाते हैं तो वहाँ की हवा तक अलग रहती है। वहाँ एक ऐसी आत्मिक ऊर्जा होती है जो मन को पल भर में शांत कर देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, वहाँ कुछ ऐसी बातें हैं जो अगर गलती से भी जुबान से निकल जाए तो श्याम जी की कृपा रुक सकती है। आज मैजेस्टिक मंत्राज में हम आपको बताने जा रहे हैं खाटू श्याम जी के दरबार में वो 9 बातें जो भूल कर भी नहीं बोलनी चाहिए। तो चलिए भक्ति भाव के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, श्याम जी मेरी तो किस्मत ही खराब है। देखिए, श्याम बाबा को भरोसा सबसे ज्यादा प्रिय है। अगर आप उनके दरबार में जाकर ये कहेंगे कि मेरी किस्मत खराब है, तो ये वाक्य आपके विश्वास को कमजोर कर देता है, क्योंकि श्याम जी कहते हैं जिसका मैं हूं उसकी किस्मत कभी खराब नहीं हो सकती। आप जब उनके चरणों में जाएं तो अपनी तकलीफें बताइए, लेकिन अपनी किस्मत को कोसिए मत, क्योंकि श्याम जी आपकी किस्मत को भी सोने जैसा बना सकते हैं। दूसरी बात, मुझे तो कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा। दरबार में जाते ही कई लोग बोल देते हैं, श्याम जी अब तो कुछ दिख ही नहीं रहा, सब अंधकार है। पर श्याम बाबा के दरबार में निराशा नहीं, आशा मांगी जाती है, क्योंकि वो तो रात को भी सुबह में बदल देने वाले भगवान हैं। आप अगर ये कहेंगे कि श्याम जी मुझे रास्ता दिखाइए, तो वो तुरंत आपका मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन मुझे कुछ दिख नहीं रहा, ऐसा कहना मानो ये कहना है कि आपको उनके चमत्कार पर भरोसा नहीं है। तीसरी बात, मैं तो बार बार आता हूँ फिर भी कुछ नहीं होता। ये वाक्य बहुत से भक्त अनजाने में बोल देते हैं, पर याद रखिए श्याम जी कभी किसी भक्त का समय बेकार नहीं जाने देते। कभी कभी वो परीक्षा लेते हैं कि क्या आप केवल वरदान चाहते हैं या सच्चा भरोसा रखते हैं। इसलिए दरबार में शिकायत नहीं, श्रद्धा ले जाइए, क्योंकि शिकायत दरवाजे बंद करती है और श्रद्धा कृपा के द्वार खोल देती है। चौथी बात, श्याम जी अब मुझसे नहीं होगा। कभी कभी अपने मुंह से ये मत कहिए कि मुझसे नहीं होगा, क्योंकि श्याम जी के भक्तों के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। खाटू श्याम जी ने तो खुद महाभारत में बलिदान देकर अर्जुन को शक्ति दी थी। उन्होंने साबित किया था कि सच्चे समर्पण में सीमाएं नहीं रहती। और अगर आप बोल देंगे मुझसे नहीं होगा, तो आप खुद अपने अंदर के श्याम विश्वास को रोक देंगे। आप कहिए श्याम जी की कृपा से ही सब होगा। बस यही वाक्य आपका भाग्य पलट सकता है। पांचवी बात, दूसरों को तो सब मिलता है, मुझे क्यों नहीं। ये तुलना बहुत ही खतरनाक है। श्याम जी हर भक्त को अलग तरह से आशीर्वाद देते हैं। किसी को धन, किसी को संतोष, किसी को बुद्धि और किसी को भक्ति का वरदान। अगर आप तुलना करते हैं तो आप अपने आशीर्वाद को छोटा कर देते हैं। कभी मत कहिए मुझे क्यों नहीं, बल्कि कहिए श्याम जी आपने मुझे जो दिया उसके लिए आभार, क्योंकि आभार से ही कृपा बढ़ती है। छठी बात, अब तो सब खत्म हो गया। ये वाक्य सुनकर खुद भगवान भी दुखी हो जाते हैं। श्याम जी तो संकट मोचक हैं, वो अंत को भी नई शुरुआत में बदल देते हैं। अगर आप बोलेंगे सब खत्म हो गया, तो मानो आप खुद उस चमत्कारी संभावना के दरवाजे बंद कर रहे हैं जो बस खुलने ही वाला था। याद रखिए, श्याम जी के दरबार में अंत नहीं होता, केवल परिवर्तन होता है। हर मुश्किल एक नई राह लेकर के आती है। सातवीं बात,
अब तो मेरा भरोसा उठ गया। यह बात सबसे खतरनाक है। भरोसा ही भक्ति की आत्मा है। श्याम जी की सबसे बड़ी पहचान यही है, विश्वास का प्रतिफल। जब आप ये कह देते हैं कि अब भरोसा नहीं रहा, तो वो समझ जाते हैं कि आपकी आस्था डगमगा गई, और जब आस्था हिलती है तो कृपा रुक जाती है। याद रखिए, श्याम जी के दरबार में कभी देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं। वो हमेशा सही समय पर सही वरदान देते हैं। 8वीं बात, मेरे पाप इतने हैं कि श्याम जी भी माफ नहीं करेंगे। अरे नहीं, यही तो श्याम जी की महिमा है। वो सबसे बड़े पापियों को भी क्षमा करने वाले भगवान है। उनका दरबार ही इसलिए खुला है ताकि वे टूटे, थके, गिरे हुए लोगों को फिर से उठा सकें। आप उनके सामने अपने पाप गिनाइए नहीं, बस एक बार सच्चे दिल से बोल दीजिए कि श्याम जी, मुझे माफ कर दीजिए। यकीन मानिए, उसी पल से आपकी मुक्ति शुरू हो जाती है। 9वीं बात, श्याम जी, अगर मेरा ये काम हो जाए तो मैं आपके दरबार आऊंगा। ये सौदेबाजी वाली बात कभी मत कीजिए। भक्ति सौदे से नहीं, समर्पण से होती है। श्याम जी को सच्चा भाव चाहिए, शर्त नहीं। अगर आप कहेंगे काम हो जाए तो आऊंगा, तो वो सोचेंगे क्या मेरा दरबार सिर्फ वरदान के लिए है। इसलिए हमेशा कहिए, श्याम जी, मैं आपके चरणों में आऊंगा, चाहे काम बने या ना बने, क्योंकि आप ही मेरा विश्वास है। ऐसे वचन से कृपा अपने आप ही बरसने लगती है। तो प्यारे भक्तों, ये थी वो 9 बातें जो खाटू श्याम जी के दरबार में भूल कर भी नहीं बोलनी चाहिए। श्याम जी के दरबार में केवल एक ही भाषा चलती है, वो है भरोसे की भाषा। वो आपकी बातों से नहीं, आपके भावों से जुड़ते हैं। आपके शब्द जितने सकारात्मक होंगे, उनकी कृपा उतनी ही तेजी से बरसेगी। तो अगली बार आप जब भी खाटू धाम जाएं, तो अपने मन को साफ रखिए, अपने शब्दों को भक्ति में ढालिए और दिल से बोलिए, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखिए जय श्री श्याम, ताकि आपके जीवन में भी बाबा श्याम की असीम कृपा बरसे। मैजेस्टिक मंत्रास, जहां हर शब्द भक्ति का मंत्र बन जाता है। धन्यवाद।
बाबा श्याम आपके जीवन में वो सुख देंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि जीवन में रुकावटें बढ़ गई हैं, मन अशांत है या बार-बार असफलता मिल रही है, तो इन 5 चीजों को श्रद्धा के साथ बाबा श्याम जी को अर्पित करें और जब प्रसाद लग जाए तो उसे अपने परिवार में बांटें, क्योंकि जो बांटता है वही पाता है। श्याम बाबा का नाम जपते रहिए और विश्वास रखिए, हर संकट मिट जाएगा, हर मनोकामना पूरी होगी। जय श्री श्याम। आप सबके जीवन में बाबा की कृपा बरसे, यही हमारी कामना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो मैजेस्टिक मंत्रास चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी और भी दिव्य कथाएं और चमत्कारी मंत्र आपके जीवन में प्रकाश लाएं। जय श्री श्याम।